हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे द्वारकाधीश की द्वारिका का निर्माण, मथुरा से द्वारका की ओर। दोस्तों, मथुरा नगरी में जब जब संकट आता है, श्री कृष्ण अपने भक्तों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कंस का वध करने के बाद मथुरा में एक नई आशा का संचार हुआ, लेकिन कंस के मामा जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और हर बार श्री कृष्ण और बलराम ने उसे पराजित किया। किंतु 18वीं बार जरासंध ने विशाल सेना के साथ मथुरा को घेर लिया। श्री कृष्ण को समझ आ गया कि यदि युद्ध लगातार चलता रहा तो निर्दोष मथुरावासी त्रस्त हो जाएंगे। तभी श्री कृष्ण ने एक अद्भुत योजना बनाई। हमें एक स्थिर स्थान की आवश्यकता है। उन्होंने बलराम से कहा, जहाँ समुद्र हमारा मित्र हो, दुश्मन से सुरक्षा हो और हम अपने भक्तों के साथ शांति से रह सके। दोस्तों, अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। समाचार फैल गया कि श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर यदुवंशी लोग चिंतित हो उठे, परंतु श्री कृष्ण ने समझाया, यह त्याग नहीं है, यह रक्षा है। हम एक नई नगरी बसाएंगे जो जग में अद्वितीय होगी। कृष्ण ने अपने दिव्य दृष्टि से पश्चिम समुद्र तट को निहारा। वहां एक द्वीप था, चारों ओर समुद्र से घिरा, जिसके चारों ओर लहरें मानो रक्षक की भांति खड़ी थी। यह स्थान वर्तमान गुजरात के सौराद्र तट पर था। श्री कृष्ण ने समुद्र को आह्वान किया, हे समुद्रराज, मैं आपके इस वंश पर अपने यदुवंशियों के लिए एक सुरक्षित नगर बसाना चाहता हूँ। समुद्रदेव ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, हे द्वारिकाधीश, यह द्वीप आपका है, परंतु आपको मेरी लहरी के साथ सामंजस्य रखना होगा। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि द्वारिका का निर्माण ऐसे होगा कि वह समुद्र की गोद में भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में निपुण विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा ने समुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, यह स्थान तो स्वर्ग से सुंदर होगा, परंतु समय कम है और कार्य बड़ा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वकर्मा, जब भक्ति और संकल्प मिल जाए तो समय स्वयं छोटा पड़ जाता है। विश्वकर्मा ने योजना बनाई। 7 विशाल द्वार, चौड़े मार्ग, स्वर्ण और रत्नों से सजे भवन, सुरक्षा के लिए ऊंची दीवारें, बीच में भव्य राजमहल जहां श्री कृष्ण का सिंहासन होगा। द्वारका के 7 द्वार केवल मार्ग नहीं बल्कि 7 गुणों के प्रतीक थे। धर्म द्वार, सत्य और धर्म का पालन; ज्ञान द्वार, शिक्षा और विद्या का प्रवेश; बल द्वार, शौर्य और वीरता का मार्ग; भक्ति द्वार, ईश्वर प्रेम की ओर ले जाने वाला; धैर्य द्वार, कठिनाइयों में संयम का प्रतीक; आनंद द्वार, जीवन के उल्लास का प्रवेश; मुक्ति द्वार, आत्मा की मुक्ति का द्वार। दोस्तों, द्वारिका ने विशेषता यह थी कि यह भूमि पर नहीं बल्कि समुद्र के भीतर एक विस्तृत कृत्रिम द्वीप पर बसी थी। विशाल पत्थरों को समुद्र में डाला गया, उन पर चूना, सीप और प्राकृतिक गोंद से मजबूत नींव बनाई गई। नगर के चारों ओर पत्थरों की दीवारें खड़ी की गई ताकि तूफान और लहरों का कोई असर न हो। श्री कृष्ण का राजमहल स्वर्ण छत, रजत खिड़कियां और भीतर चमकते रत्न। रुक्मिणी जी का महल कमल पुष्पों की आकृतियों से सजा हुआ। समुद्र की ओर खुली खिड़कियां जहां से लहरें की मधुर ध्वनि सुनाई देती हो। भव्य मंदिर जहां स्वयं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान हुए। द्वारिका केवल एक राजधानी नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी बनी है। यहाँ व्यापार के लिए समुद्री मार्ग, संगीत और नृत्य की महफिलें, उत्साहों में दीपों से जगमगाती सड़कों, हर घर में शंख की ध्वनि। दोस्तों, श्री कृष्ण ने न्याय, धर्म और प्रेम से द्वारिका का शासन किया। अपराधी को दंड, लेकिन सुधार का अवसर भी। निर्धनों के लिए अन्न और वस्त्र, विद्वानों और योद्धाओं का सम्मान। द्वारिका का नाम चारों दिशाओं में गूंजा। यह केवल एक नगर नहीं बल्कि स्वप्नों का प्रतीक बन गई। कई वर्ष बाद समुद्रदेव ने श्री कृष्ण से कहा,
हे प्रभु, समय आएगा जब मेरा जल इस नगर को अपने में समा लेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जब तक यह नगर खड़ा है यह धर्म और प्रेम का दीपक रहेगा, और जब यह लहरों में समा जाएगा तब भी इसी महिमा युगों तक रहेगी। आज भी पुरातात्विक और समुद्र गोताखोर द्वारिका के अवशेष समुद्र की गहराइयों में पाते हैं। यह प्रमाण है कि श्री कृष्ण की द्वारिका केवल कहानी नहीं बल्कि इतिहास का एक उज्जवल अध्याय है। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर लेकर आते हैं दोस्तों कोई और कथा। तब तक के लिए धन्यवाद।